Students, we are doing chapter number 23, Incomplete Records, and this is the part 3 and last part of this chapter. I already told you कि यहाँ पर हमारा सिर्फ फर्स्ट मेथड जो है वही आपके सिलेबस में है, तो we will complete only 12 questions, ठीक है, जो आपके फर्स्ट मेथड में आएंगे. एंड सेकंड मेथड जो है कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री मेथड और प्रिपरेशन ऑफ द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. दैट मेथड इज नॉट इन योर सिलेबस अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, तो इसलिए हम ये मेथड नहीं करेंगे प्रैक्टिकली. सिर्फ ओनली फर्स्ट मेथड आपके सिलेबस में है. तो आज इलस्ट्रेशन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन नंबर 9. ओपन पेज नंबर 23.13. I am reading statement, just listen carefully. Panwar commenced business on 1st April 2014 with the capital of rupees 1 lakh which he paid into bank account opened for that purpose. Okay. On the same date, he bought furniture which cost rupees 20,000 and made purchases of goods worth rupees 65,000. He kept his, ये सब assets हैं students, ये जो भी उसने कैपिटल यहाँ इन्वेस्ट किया है, कैपिटल ओपनिंग कैपिटल गिवन है आपके पास, उससे जो उसने एसेट्स परचेज की हैं ये वो बता रहे हैं. ठीक है, फर्नीचर बताया है, देन इसमें गिवन है इंफॉर्मेशन मेड परचेजेस गुड्स रुपीज 65,000. देन ही केप्ट हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री बेसिस. ऑन 31st March 2015 स्टॉक वाज वैल्यूड एट रुपीज 83,000. ये क्लोजिंग डेट है आपकी, तो ये आपके जो बैलेंसेज हैं वो क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने में आपकी हेल्प करेंगे. ठीक है, तो इनको भी हमने यूज करना है to compute closing capital. There were book debt amounting to rupees 34,000 of which 2,000 represented debt which were irrecoverable. ठीक है, यहाँ क्या है, बुक डेब्ट यानी कि डेटर्स हैं 34,000 से एंड 2,000 जो है वो बैड डेब्ट्स क्योंकि इरिकवरेबल है. So creditors amounting to rupees 36,000 and bank passbook showed a balance of rupees 14,500. ठीक है, जो क्रेडिटर्स हैं वो 36,000 से हैं और एंड बैंक पासबुक जो शो कर रही है वो है 14,500 से. So Panwar withdrew 3 times from business for his private expenses. Each time he withdrew rupees 6,000 and in addition he used rupees 5,000 worth of goods from his shop. विड्रो मतलब उसने विड्रो किया है तो ये आप उसका पर्सनल एक्सपेंस है, सो दैट्स व्हाई दिस इज योर ड्राइंग्स. एक तो 6,000 से विड्रो किए हैं एंड ही यूज्ड गुड्स आल्सो, उसने गुड्स को भी यूज किया है, तो टोटल ड्राइंग्स आर 6,000 प्लस 5,000 11,000. He took 10,000 as a loan from his wife on 1st October 2014 at the rate 15% per annum, but had paid no interest. अभी तक उसने कोई भी इसके ऊपर इंटरेस्ट उसको पे नहीं किया, तो इंटरेस्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग. He gave 2,000 to his son from business. बिजनेस से निकाल के उसने 2,000 अपने सन को भी दिया है, तो ये भी दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द ड्राइंग्स. तो ये भी ड्राइंग्स हैं. यहाँ ड्राइंग्स जो है वो 3 टाइप में आई हैं आपके पास. फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फॉर्म ऑफ कैश, सेकंड इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड थर्डली उसने जो विड्रॉ किया है फॉर हिज सन. ये तीनों जो पोर्शन है ये हम इसमें ड्राइंग्स में इंक्लूड करेंगे. और वाइफ से जो लोन लिया है उसने, उसके ऊपर इंटरेस्ट अभी तक उसने पे नहीं किया, सो दैट्स व्हाई इंटरेस्ट इज क्या है जो अभी तक आउटस्टैंडिंग. So first of all we will calculate that interest and then we will add that interest in loan, amount of loan, उसमें हम इसको add भी करेंगे. And he gave rupees, okay, which he omitted to enter. Okay, ये 2,000 जो उसने अपने सन के लिए निकाला वो omitted है, सभी भूल गया है, तो अब हम उसको शो करेंगे, अपने रिकॉर्ड करेंगे. So you are required to prepare a statement showing profit or loss in the balance in the business for the year ending 31st March 2015 from the above information. ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन से इसकी हेल्प से हमने बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक कि हमारे पास कौन कौन सी कैपिटल गिवन है. तो इन दिस क्वेश्चन आपको फर्स्ट लाइन में आपको गिवन है ओपनिंग कैपिटल, बट क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग है ना, तो हम पहले बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर. ये आपकी क्लोजिंग डेट के लिए बनेगा, सो दैट्स व्हाई एज एट 31st March
Year is 2015. This is the liability side, asset side, amount in rupees, amount in rupees. Okay. First of all, your question, जो भी जो information जो हमें यहाँ से given थी, फोर्थ लाइन से देखिए, on 31st March 2015 stock was 83,000. स्टॉक हमारे पास गिवन है 83,000 से, ठीक है. Then there were book debt 34,000 and 2,000 bad debts. So debtors 34,000. You will show in inner column and you will deduct bad debts 2,000 from 34,000. It will be 32,000. ठीक है. और स्टार्टिंग की लाइन में उसने बताया था कि ऑन द सेम डेट ही बॉट फर्नीचर. फर्नीचर अगर उस टाइम पे खरीदा था तो वो बिजनेस में ही होगा, ठीक है ना. तो फर्नीचर ऑल्सो दैट इज योर एसेट. तो यू विल शो फर्नीचर 20,000. ठीक है. ओके. क्रेडिटर्स अमाउंटिंग रुपीज 36,000. Creditors you will show in liability side 36,000. Then है बैंक पासबुक showed a balance of rupees 14,500. तो बैंक बैलेंस भी है 14,500. ठीक है, पॉजिटिव बैलेंस है. कन्वर्ट विड्रॉ 3 टाइम्स. ये ड्रॉइंग्स को हम यूज करेंगे प्रॉफिट और लॉस में, ठीक है. एंड वाइफ का लोन है. यस, he took rupees 10,000 as loan from his wife. So loan from wife 10,000. ओके. क्योंकि यहाँ आउटस्टैंडिंग रेंट है तो यू विल कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि यहाँ इन बिटवीन परचेज किया है ना, सॉरी लोन टेक दिया है, टेक ओवर किया है. तो 1 अक्टूबर से यू विल काउंट टोटल मंथ्स. 1 अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. दिस इज द 6 months. So you will calculate interest for 6 months. ये आ जाएगा 10,000. रेट क्या है यहाँ पर गिवन है 15%. 15 by 100 for 6 months. 6 by 12 कर दो यहाँ से कैलकुलेट. 6 2 जा 2 5 5,000. सॉरी ये 0 से 0 कर दिया 50. 750. ओके 750 आएगा आपके पास. इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग यू विल ऐड लोन. आप लोन में उसमें ऐड करके दिखाएंगे क्योंकि ये भी लायबिलिटी है, ये भी लायबिलिटी है, अभी पे नहीं किया है. तो 10,750. ठीक है. ओके. बस और तो कुछ नहीं गिवन है बैलेंस शीट से रिलेटेड. तो बस जो भी आइटम्स थी हमने इसमें फिल कर दी है. नाउ यू विल मेक एडिशन ऑफ दिस साइड एंड देन यू विल डिडक्ट ऑल दीज आइटम्स फ्रॉम द टोटल ऑफ एसेट. अब तो एसेट का टोटल करके उसमें से ये आइटम्स माइनस कर दो. आपके पास जो यहाँ पर फिगर आएगी वो आएगी कैपिटल. बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी. ये है क्लोजिंग कैपिटल. टोटल कर दो इसका. टोटल आपका देखो क्या आएगा 1,49,500. ये 4 आइटम्स है आपके पास. 1,49,500 and you will deduct these 2 items from the 1,49,500.
तो बैलेंस विल बी 1,02,750 बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर आएगी कैपिटल यानी कि क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ये वर्किंग नोट में शो करना है इंटरेस्ट आपने। यहां तक समझ आ गया। अभी बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी डेट है 31 मार्च 2015। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल एट एंड, ये जो भी आपने कैलकुलेट किया है, कैपिटल एट एंड आपके पास है 1,02,750। ठीक है, अब इसमें जो आप ऐड करते हो ड्रॉइंग्स, मैंने आपको बोला था यहाँ पर 3 फॉर्म्स में गिवन है आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो कैश में उसने निकाला है 6,000 3 टाइम्स, है ना, तो ये हो जाएगी टोटल 18,000। 3 टाइम्स निकाली है ना उसने प्राइवेट एक्सपेंसेस के लिए 6,000, तो ये 18,000 है। और गुड्स निकाली है 5,000 उसने, गुड्स 5,000। और उसने अपने सन के लिए भी निकाला था कुछ, यस 2,000। ड्रॉइंग्स इन कैश फॉर सन, टोटल 25,000 से ड्रॉइंग्स हैं आपके पास। ऐड कर दो इसके 1,27,750 टोटल आ गया। अभी इसमें से हम एडिशनल कैपिटल अगर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होती है तो हम उसको माइनस करते हैं, बट अगर आपकी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो यू विल स्किप दैट स्टेप। ओके, अभी लास्ट में एट लास्ट यू विल डिडक्ट ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, कितने से गिवन है क्वेश्चन में, फर्स्ट लाइन में गिवन है 1 लाख। After deduction, it will be 27,750. That is the profit during the year. क्वेश्चन में ये प्रॉफिट आया है, तो ये आपका आंसर है 27,750। ठीक है, तो ये तो थी आपके पास इलस्ट्रेशन नंबर 9। नोट डाउन दिस इलस्ट्रेशन इन योर नोटबुक। जो भी यहाँ बोर्ड पे हम करते हैं उसको आपने नोटबुक पे साथ के साथ करना है, प्रैक्टिस नोटबुक पे। आफ्टर देन इलस्ट्रेशन नंबर 10, आई एम जस्ट रीडिंग। अगर ये क्वेश्चन आपको इसी में समझ आ जाता है तो आप इसको खुद करेंगे। विकास is keeping in his accounts, illustration number 10, Vikas is keeping his accounts according to single entry system. His capital on 31st December 2015 was 2,50,000 and his capital on 31st December 2016 was 4,25,000। तो जो कैपिटल आपकी 31st दिसंबर 2015 में गिवन है वो आपकी ओपनिंग कैपिटल है, और जो 16 में गिवन है दैट इज योर क्लोजिंग कैपिटल। तो दोनों कैपिटल्स गिवन है, सो दैट्स व्हाई देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। आपको यहाँ पर जरूरत ही नहीं है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को अब यहाँ पर प्रिपेयर करें, क्योंकि दोनों कैपिटल आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ही फर्दर इन्फॉर्म्स यू दैट द ड्यूरिंग द ईयर ही गेव अ लोन ऑफ ₹30,000 to his brother from business on his private account and also withdrew ₹1,000 per month for personal use। तो स्टूडेंट्स ये सारी जो भी पहले तो लोन उसने अपने ब्रदर को दिया, वो भी पैसा कहाँ से निकाला, अपने बिजनेस से। तो ये पर्सनली उसने अपने, देखो अपने ब्रदर को दे रहे तो वो पर्सनल पर्पस हो गया ना, सो दैट्स व्हाई ये भी आपकी क्या है, ड्राइंग्स हैं, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स के यहाँ देख लो क्या क्या है। फर्स्ट तो यही है जो लोन उसने अपने ब्रदर को दिया है 30,000 से, ये भी ड्राइंग्स है। सेकेंडली उसने प्राइवेट अकाउंट यहाँ विड्रॉ किया है 1,000 पर मंथ, तो टोटल उसने 12,000 निकाला एनुअली। तो अब ये इन कैश में ये भी ड्राइंग्स है। आगे देखेंगे। He used a flat for his personal purpose and the rent of which of at the rate of ₹1,800 per month। जो रेंट है
उसने यहाँ पर रेंट जो है वो निकाल के दिया है उसने, ये भी पर्सनल पर्पस के लिए था, लेकिन ये भी उसने बिजनेस से ही यहाँ पर निकाला है, ठीक है, पर्सनल पर्पस के लिए। तो ये भी पर मंथ है, 1800 मल्टीप्लाइड बाय 12, 12 से मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा दैट यू विल ऐड इन ड्राइंग्स, ये भी ड्राइंग्स में ऐड करोगे आप। देन देखिए, and electricity charges at an average of 10% of rent per month were paid from the business account. ओके जितना उसने पर मंथ रेंट दिया है उसका 10% इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी है, ठीक है। तो आप देख लीजिए एनुअली उसने जितना भी रेंट दिया है, रेंट 1800 मल्टीप्लाइड बाय 12 अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 21,600। इसका 10% सीधा ही कर लेना इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी ड्राइंग्स में ही इंक्लूड होगा, ठीक है, 2160। तो यहाँ पर ड्राइंग्स जो है वो 4 टाइप की आई हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन। ड्यूरिंग द ईयर ही सोल्ड हिज 7% गवर्नमेंट बॉन्ड ऑफ 50,000 एट 1% प्रीमियम। यहाँ क्या है कि उसने अपनी गवर्नमेंट बॉन्ड्स को सेल किया है और वो भी 1% प्रीमियम, प्रीमियम का मैंने बताया था आपको, मतलब कि एक्स्ट्रा पे गया है, ये प्रॉफिट पे गया है। तो यू विल एड दैट अमाउंट इन 50,000, 1% कैलकुलेट करके उसमें 50,000 में उसको ऐड कर देना एंड ब्रॉड दैट मनी इनटू द बिजनेस, वो बिजनेस में ले आया इस पैसे को। तो आप देख लेना कि 1% कितना होगा, 50,000 का 1% होगा 500, ओके। तो 500 इसमें ऐड हो जाएगा तो 50,500, 50,500 वो बिजनेस में लगा रहा है। तो ये है आपकी एडिशनल कैपिटल, फर्दर कैपिटल जो उसने इसमें इंट्रोड्यूस किया ड्यूरिंग द ईयर। आगे है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016। तो स्टूडेंट्स यहाँ सारी इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है, तो आप मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन अब आपका हो जाएगा, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, आपने जस्ट पुट करनी है उसको इसमें, अपने ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस आपको इसमें प्रिपेयर करना है, ठीक है। ऑलरेडी इसमें स्टेटमेंट कैपिटल्स जो है वो गिवन है, तो यहाँ पर आपको कोई नीड नहीं है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को बनाने की। आपने सिर्फ एक ही यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाना है, और उसके लिए आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ड्रॉइंग्स गिवन है, एडिशनल कैपिटल गिवन है और ओपनिंग कैपिटल भी गिवन है। तो आप उसको यूज करते हुए ये आप अपना खुद बनाएंगे, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 11, illustration number 11. Ashoka Electronics does not keep proper records from the following information. Find out profit for the year ended 31st March 2016 and also prepare a final statement of affairs as at that date. ठीक है, इसमें अब आपके पास देखो इन्फॉर्मेशन क्लियरली मेंशन है कि आपके पास 2 टाइप की इन्फॉर्मेशन है, एक ओपनिंग ईयर की और एक क्लोजिंग की, सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट, स्टॉक, sundry creditors, debtors, bills payable, furniture, bills receivable, machinery, investment, ठीक है। और दोनों दोनों की गिवन है, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। और अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन गिवन है, इट मींस आपको यहाँ से ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दोनों ही कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपके क्वेश्चन में वो गिवन नहीं होंगी, ओके। आपके पास आइटम सारी गिवन है, उनका ओपनिंग बैलेंसेस भी गिवन है और क्लोजिंग बैलेंसेस भी गिवन है। सो टू यूजिंग दीज बैलेंसेस यू विल प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर फॉर बिगिनिंग एंड फॉर एट द एंड ऑफ द ईयर। आप दोनों प्रिपेयर करोगे और सेकंडली यू विल कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल, ओके। एंड आगे देखेंगे इन्फॉर्मेशन क्या है। ड्रॉइंग्स ₹10,000 पर मंथ फॉर पर्सनल यूज, तो पर मंथ है, एनुअली आप निकाल लेना 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये हम यूज करेंगे जब आप बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तो आप दोनों बना ही लोगे उन इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए, और उसके बाद आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल आ जाएंगी। आफ्टर देन यू विल प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। ये मैं बना देती हूँ आपको। So first of all statement of affair of as at March 31st 2015 का ही बनेगा पहले।
क्योंकि क्लोजिंग बैलेंसेस 2015 के हैं और क्लोजिंग बैलेंस 2016 के हैं, तो जो ओपनिंग बैलेंस है आपका बनेगा वो 15 का होगा। सारी इन्फॉर्मेशन जो जो गिवन है फटाफट से लिख लेते हैं, क्योंकि सब कुछ गिवन है आपके पास क्वेश्चन में। कैश इन हैंड, एसेट्स, लायबिलिटीज, amount in rupees, amount in rupees. Cash 6,000, bank overdraft, liability side 30,000, stock 50,000, creditors 26,000, debtors 60,000, bills payable 6,000, furniture 40,000, bills receivable 8,000, machinery 50,000, investment 30,000। इधर से टोटल कर लो, एसेट साइड का टोटल आपके पास टोटल आ जाएगा 2,44,000। ओके, और इधर आपके पास कितनी आइटम है? 3। इन 3 आइटम को आपने इसमें से डिडक्ट करके निकाल लेंगे कैपिटल, आपके पास आ जाएगी बैलेंस शीट फिगर, जो अपनी कैपिटल आ जाएगी ये 2,44,000 माइनस 30, 26 एंड 6, आ जाएगा 30 प्लस 30 और 62,000 लेस कर दो, इसमें से आ जाएगा 1,82,000। आगे एक और स्टेटमेंट आपको इसमें प्रिपेयर करनी है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 31st March 2016। ठीक है, लायबिलिटी साइड अमाउंट, एसेट साइड अमाउंट, कैश 24,000, बैंक बैलेंस नहीं है इसमें, स्टॉक गिवन है 80,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है 80,000, नहीं 40,000, डेटर्स 1 lakh, डेटर्स 1,40,000, ठीक है। देन है बिल्स पेएबल 12,000, ठीक है, ये लायबिलिटी आपकी, ठीक है। उसके बाद है आपके पास बिल्स फर्नीचर
फर्नीचर एंड बिल्स रिसीवेबल, फर्नीचर है 60,000, बिल्स रिसीवेबल 28,000, and then machinery 1 lakh, at last investment 80,000। कर दो इसका टोटल, और उसमें से ये 2 आइटम्स आप माइनस कर देंगे, 5,12,000 आ जाएगा टोटल इसका। और डिडक्ट करने के बाद you will find out कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर है ये आपकी 4,60,000, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस आपके पास गिवन नहीं थे, ठीक है। अब आप प्रिपेयर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 11। ये हमने दोनों यहाँ से बैलेंसेस निकाल लिए, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल एट एंड, जो भी अभी आपने यहाँ से कैलकुलेट किया है 4,60,000। एड ड्रॉइंग्स, ठीक है। ड्राइंग्स में अब आपके पास देख लेते हैं क्या है, 10,000 पर मंथ, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,20,000 ऐड कर दो, ठीक है। अभी क्या करेंगे, लेस एडिशनल कैपिटल, लेस कर दो इसमें एडिशनल कैपिटल, जो भी फ्रेश या एडिशनल कैपिटल है आपके पास। कैपिटल इंट्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द ईयर आपके पास है 2 लाख, ठीक है। $3,80,000, ठीक है। और एट लास्ट आप क्या में से माइनस करते हो, ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल एट बिगनिंग, लेस कर देंगे ये भी। अभी हमने ये भी कैलकुलेट किया था 1,82,000। हमारे पास आ क्या रहा है यहाँ पर, प्रॉफिट कितने से 1,98,000 से ये आएगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अभी हमारे पास क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आप देखो आगे आगे कुछ एडजस्टमेंट्स भी गिवन है, ठीक है। अब हम उन एडजस्टमेंट्स को देखेंगे। ये जो प्रॉफिट आया वो ड्यूरिंग द ईयर, वो बिफोर एडजस्टमेंट्स है। तो यहाँ अभी आप लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स का मतलब है यहाँ की ये बाद में इंफॉर्मेशन सारी आपके सामने आई है। क्या इंफॉर्मेशन है देख लेते हैं। A bad debts of 2,000 and provision 5% is to be made on debtors. Okay. Outstanding salary 2,400, prepaid insurance 700, depreciation charge on furniture and machine 10% per annum. तो ये सारे जो हमने फाइनल अकाउंट्स में भी ये सारे एडजस्टमेंट्स की थी, यहाँ भी हम लोग करेंगे। तो आप यहाँ इन फाइनल अकाउंट्स आप ये सारे एडजस्टमेंट्स शो करते थे डेबिट साइड में, डेबिट साइड में शो कर रहे थे ना। बैड डेब्ट्स भी प्रोविजन भी बना रहे थे तो डेबिट साइड में दिखा रहे हो। आउटस्टैंडिंग सैलरी है
तो आप ऐड करके दिखा रहे थे डेबिट साइड में, इट मीन्स वो डेबिट ही होगी। एंड डेप्रिसिएशन ऑल्सो यू आर शोइंग इन डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अभी डेबिट साइड में दिखाने का मतलब ये हुआ कि वो प्रॉफिट के में से क्या हो रहा है, वो माइनस हो रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्योंकि अकाउंट तो बना रहे थे, हमारे पास यहाँ कोई डेबिट क्रेडिट साइड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन आइटम्स को डायरेक्टली इस प्रॉफिट में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये सारे एक्सपेंसेस हैं या लॉसेज हैं। जैसे सबसे पहले आपके पास आया है बैड डेब्ट्स, तो मैं इनर कॉलम में सबको टोटल कर लेती हूँ और उसके बाद जो टोटल आएगा वो इकट्ठा ही हम उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, जो भी ऐड करने की है, अगर कोई इनकम साइड जैसे प्रीपेड दे रखा है तो प्रीपेड आपके लिए इनकम है, तो वो आप क्रेडिट साइड में शो करते हो, तो उसको हम ऐड कर लेंगे। और आउटस्टैंडिंग जैसे यहाँ पर एक्सपेंस है तो वो हम इसमें से डिडक्ट करेंगे। बैड डेब्ट्स लॉस है, प्रोविजन या कोई भी अगर आप बनाते हो वो आपके लिए लॉसेज हैं, तो ये सब हम यहाँ से माइनस करेंगे। बैड डेब्ट्स कितने के हैं, 2000। तो देखो आपके क्वेश्चन में डेटर्स कितने के थे, क्लोजिंग डेटर्स देखना, डेटर्स थे आपके पास 1,40,000 इन क्लोजिंग बैलेंस शीट, आप चेक कर लो। और उसमें से बैड डेट्स कितने हो गए, 2000। जो एडजस्टमेंट हम फाइनल अकाउंट्स में कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही आपने बनानी है यहाँ पर भी एडजस्टमेंट। प्रोविजन आप बनाएंगे न्यू प्रोविजन बनाएंगे, तो 1,40,000 माइनस 2000, अभी हमारे पास डेटर्स बचते हैं 1,38,000 से। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे 5%, 5/100 प्रोविजन बनाएंगे 1,38,000 के ऊपर, ये बनेगा 6,900। ओके, इसको मैं ब्रैकेट में शो कर देती हूँ। क्लियर है प्रोविजन कैसे बनाना है, ये दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इसके बाद आपके पास गिवन है आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये गिवन ही है क्वेश्चन में 2,400। देन डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट कर लेना, किस किस के पे है, फर्नीचर पे है और मशीनरी पे है। फर्नीचर और मशीनरी आपने क्लोजिंग वाली ही यहाँ पर कंसिडर कर लेनी है। क्लोजिंग की जो आएगी मशीनरी 6,000 है और इसका 10,000। ठीक है, ये आप टोटल कर लो, इसका टोटल आपके पास आ जाएगा 27,300। ठीक है, आप माइनस कर दो इसको यहाँ से 1,70,700। एक आइटम आपके पास प्रीपेड की दे रखी है, प्रीपेड इंश्योरेंस, वो आप इसमें ऐड करोगे क्योंकि वो इनकम है 700 से। अभी जो प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट है। ठीक है, नेट प्रॉफिट। ठीक है स्टूडेंट, ये आएगा 1,71,400। तो इस तरह से 12th क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, आपके एडजस्टमेंट्स के साथ ही है। आपको एडजस्टमेंट प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के बाद करनी है। ठीक है, जो डेबिट साइड में हम शो करते थे फाइनल अकाउंट्स में वो माइनस कर देना, और जो क्रेडिट साइड में हम शो कर रहे थे उसको हमें ऐड कर लेना है। ठीक है, वो बिल्कुल फाइनेंशियल जैसे आपने स्टेटमेंट करी है वही सारा कॉन्सेप्ट है। तो स्टूडेंट्स आपके 12 क्वेश्चन ही सिलेबस में आएंगे। आज आपका ये बैक से जो आप यू विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 फ्रॉम बैक एक्सरसाइज इन योर फेयर नोटबुक्स। ओके, एंड आज आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट है, इवन आपका जो सिलेबस है वो भी आपका आज कंप्लीट है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।